Hello, I'm Sonu from Learning Point, and today we are going to talk about how do organism reproduce पार्ट टू। पार्ट वन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट वन में हम लोग पढ़े हैं रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड देखे। सेक्सुअल मेथड में हम लोग देखे थे आपका बाइनरी फ्यूजन के बारे में देखे थे। अब हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या था कि वो आपका पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, और इसमें जो है मल्टीपल फ्यूजन में वो आपका बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल फ्यूजन को। मल्टीपल फ्यूजन इज the asexual method of reproduction in which the parent organism split to form many new organisms। ये जो मल्टीपल फिजन है वो भी एसेक्सुअल मेथड ही है, ठीक है, जिसमें एक पेरेंट इंडिविजुअल जो है वो डिवाइड करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जनरली देखा जाता है प्लाज्मोडियम में, ठीक है। देख सकते हैं ये प्लाज्मोडियम का फोटो बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, और इसमें है कि वी कैन सी द मल्टीपल फिजन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक प्लाज्मोडियम। हम लोग देख सकते हैं मल्टीपल फिजन को सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लाज्मोडियम में वो सिंगल सेल का ही होता है, और प्लाज्मोडियम हैव प्रोटेक्टिव वॉल कॉल्ड साइस्ट। प्लाज्मोडियम का जो बाहर का एक कवरिंग होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, साइस्ट, ठीक है। ये बाहर का जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं, साइस्ट, ठीक है। और ये क्या इसके अंदर में रहता है आपका पूरा सेल बॉडी, ठीक है। उसमें पहला वाला जो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें न्यूक्लियस है, ये है आपका साइटोप्लाज्म। अभी क्या होता है धीरे धीरे ये न्यूक्लियस क्या करता है, बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये सब साइस्ट के अंदर में ही होता है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, न्यूक्लियस में डिवाइड होने के बाद क्या करेगा, उसमें साइटोप्लाज्म ग्रो करना चालू हो जाएगा। उसके बाहर में क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी ग्रो कर जाएगा। सेकेंड में देख सकते हैं इसमें साइटोप्लाज्म आ गया है। अब उसके बाद क्या करता है, जब साइटोप्लाज्म पूरा आ जाता है वो पूरा मैच्योर्ड हो जाता है। अब वो क्या करता है, साइज जो होता है वो अंदर को संभाल नहीं पाता है, अब वो क्या करता है यहाँ से ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने के बाद फिर वो बाहर निकल जाता है, जितना भी ऑर्गेनिज्म होगा बच्चा वाला वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका मल्टीपल फ्यूजन होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद था बडिंग। बडिंग इज द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बडिंग भी क्या होता है, वो भी एसेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बर्ड। उसमें क्या होता है कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसमें से क्या होता है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से उसके बॉडी में ही कहीं पर आपका एक छोटा सा बर्ड की तरह निकलेगा, और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बढ़ने के बाद फिर क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पेरेंट बॉडी से टूट जाएगा, ठीक है। और टूटने के बाद जैसे ज़मीन पे गिरेगा, गिरने के बाद अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो फिर वो वहाँ से फिर ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। तो उस जो प्लांट का जो बर्ड वाला पार्ट था उससे आपका एक नया प्लांट मिलता है, इसी के कारण इसका नाम दे दिया गया बर्डिंग, ठीक है। ये भी एसेक्सुअल मेथड ही है रिप्रोडक्शन का। देख सकते हैं ये आपका हाइड्रा में पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पहला वाला में बर्ड निकला है, देखिए यहाँ पर बर्ड निकल रहा है। ये उसके बाद बर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, डेवलपमेंट होने के बाद वो क्या करता है, वहाँ से टूट के निकल जाता है। निकलने के बाद जब ये ज़मीन में गिरेगा ये वाला पार्ट, तो वो क्या करेगा, फिर आपका ग्रो करने लगेगा, और ग्रो करने के बाद फिर आपका नया ऑर्गेनिज्म वो हाइड्रा बना देगा। और ये आपका यीस्ट में भी देखने को मिल जाता है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। हाइड्रा क्या करता है, बडिंग के प्रोसेस से ही रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इन विच फर्स्ट स्मॉल बर्ड ग्रोज फ्रॉम द बॉडी। पहले वो क्या करता है, छोटा सा बर्ड ग्रो करेगा, और उसके ग्रोथ होने के बाद मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन के बाद वो क्या करता है, बॉडी से डिटैच हो जाता है, और फेवरेबल कंडीशन जैसे ही मिलेगा तो वो इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बडिंग। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन भी क्या होता है, एक एसेक्सुअल मेथड ही होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि क्या होता है, पेरेंट प्लांट जो होता है प्रोड्यूस करता है 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक
रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, बहुत सारा हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर वगैरह वो प्रोड्यूस करता है। और जब वो मैच्योर्ड हो जाता है, मैच्योर्ड होने के बाद वो क्या करते हैं, आपका जब मतलब उसका एज पूरा होने लगता है तो वो क्या करता है, उसका जो बाहर का कवरिंग होता है वो बाहर का कवरिंग फट जाता है, और बाहर का कवरिंग फटने के कारण फिर वो क्या करता है, पूरा हवा में फैल जाता है। जितना भी स्पोर्स होता है ना छोटा छोटा, वो सब क्या करता है, हवा में फैल जाता है। फैलने के बाद जिस जगह पे गिरेगा, आपका फूड में गिरे चाहे आपका ज़मीन में गिरे, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो फिर वो वहाँ से ग्रो करना चालू कर देता है। ठीक है, वो आपका राइजोपस म्यूकर ये सब में आप देख सकते हैं, ब्रेड मोल्ड वगैरह में भी आप देख सकते हैं इस टाइप का स्पोर्ट्स होता है। देख सकते हैं जैसे छोटा छोटा स्पोर्ट्स है उसके अंदर में, ये सब जितना भी है वो सब स्पोर्ट्स है। ठीक है, उसके बाद आपका ये ब्रस्ट कर रहा है, ब्रस्ट करने के बाद फिर ये बाहर निकलता है आपका। ये क्या करता है, एकदम माइन्यूट होता है, मतलब एकदम धूल कण के जैसा होता है, और जैसा ही आपका मतलब हवा के कांटेक्ट में आता है वो पूरा उड़ने लगता है, जहाँ तहाँ गिरता है, जहाँ भी गिरेगा वो फिर क्या करेगा, वो अपना टाइप का ऑर्गेनिज्म दूसरा प्रोड्यूस कर देगा, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन भी एक एसेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, जिसमें कि अगर आपका स्मॉल कट पार्ट जो होता है ना पेरेंट प्लांट बॉडी का, वो अगर कहीं गिर जाता है तो उसी से आपका नया ऑर्गेनिज्म फुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप हाइड्रा में देखें, ठीक है, प्लेनारिया में भी वैसा ही होता है। वो क्या करता है, अगर प्लांट का उसके बॉडी का जो एक पार्ट अगर कट के गिर जाता है तो फिर वो अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो क्या करेगा, फिर दूसरा प्लांट वहीं से उग जाएगा या दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। उसके बाद आता है फ्रैगमेंटेशन, ये भी सेम है आपका, एसेक्सुअल मेथड ही होता है ये भी। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, ब्रेकिंग होता है बॉडी का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। देख सकते हैं कि वो क्या करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे स्पैरोगायरा हो गया, सी एनिमोन वगैरह हो गया। ठीक है, वो क्या करता है, आपका छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। टूटने के बाद फिर वो क्या करता है, वो फ्रेगमेंट धीरे धीरे मैच्योर्ड होने लगते हैं, और मैच्योर्ड होने के बाद फिर वो क्या करते हैं, दूसरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये सब आपका स्पैरोगायरा, सी एनिमोन ये सब में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए एक नोट में दिया गया है, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिजन एंड द फ्रेगमेंटेशन। फिजन और जो फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, उसमें एक फ़र्क है। फिजन जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर में होता है। ठीक है, और ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। Vegetative propagation is an asexual method of reproduction. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एसेक्सुअल मेथड ही होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि क्या करता है, न्यू प्लांट बनता है फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के पार्ट से। ठीक है, उसमें कोई रिप्रोडक्टिव मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जरूरत नहीं होता है, उसका पार्ट से ही बन जाता है। जैसे ब्रायोफाइलम में हो गया, पोटैटो हो गया, इस समय पोटैटो का क्या होता है, हम उसको सिंपल सा हम लोग जानते ही हैं पोटैटो का कैसा ये करते हैं, हम लोग ग्रो करवाते हैं उसको। क्या करते हैं, अगर उसमें हल्का बर्ड निकलता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, ज़मीन में मट्टी में दे देते हैं, जिससे कि वो जहाँ उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है और उसके बाद फिर वो ग्रो करना चालू कर जाता है। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। अभी क्या होता है, हम लोग अभी तक तो देख लिए ये सब सब अपने अपने होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होता है जिसको हम लोग खुद से कराते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। जैसे कि देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय मैन मेड मेथड। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें कि प्लांट का पार्ट से ही हम दूसरा प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो क्या है, आपका मैन मेड तरीका है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, द थ्री मैथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन आर, तीन मैथड होता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का। पहला होता है एक कटिंग, दूसरा लेयरिंग, और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये आप लोग का जनरली एग्जाम में आता है।
Cutting, layering, and grafting. Cutting is the process of growing plant by cutting the part and buried in the moist soil. कटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का पार्ट को काटते हैं, उसके बाद उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं और पानी उनी देते हैं, जिससे कि क्या होता है, दूसरा प्लांट उगने लगता है। जैसे वो हम देख सकते हैं, जैसे रोज़ में, रोज़ का प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, काटने के बाद उसको ज़मीन में लगा देते हैं, डाली को काट के ज़मीन में लगा देते हैं, और जिससे कि क्या होता है, दूसरा गुलाब का पौधा हो जाता है। ग्रेप्स का भी सेम होता है, बनाना होता है, शुगर केन होता है। शुगर केन में भी देखे होंगे, शुगर केन को काटने के बाद क्या करते हैं हम उसको, जितना हम लोग का स्टेम जो होता है उसका, उसको हम लोग को खाने का रहता है, वो हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद जो ऊपर का पार्ट बचा हुआ रहता है, हल्का सा उसमें हम छोड़ देते हैं स्टेम का, और उसके बाद उसको फिर ज़मीन में लगा देते हैं, तो फिर से वहाँ से जड़ निकलता है और फिर से आपको एक नया शुगर केन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कटिंग जो होता है हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसमें कोई आपका सीड का ज़रूरत नहीं होता है, बहुत जल्दी ही प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, लेयरिंग, लेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट बाय पुलिंग द ब्रांच ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवरिंग बाय द मॉइस्ट सॉइल। लेयरिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें कि प्लांट का जो पार्ट होता है ना, डाली उली को, डाली को हम क्या करते हैं, झुकाते हैं और ज़मीन में, उसका मतलब पतला सा डाली होता है, बहुत ज़्यादा वुडी नहीं होता है, मतलब हल्का फुल्का होता है, झाड़ी टाइप का। और वो, उसको अगर हम क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं, नीचे लाने के बाद उसको क्या करते हैं, ज़मीन में हल्का सा मतलब गड्ढा, गड्ढा या मट्टी डाल के रख देते हैं। जैसे मट्टी डाल के रख देंगे, वो क्या करेगा, वो जो स्टेम है, स्टेम का वो जो पार्ट्स, स्टेम का जो भी पार्ट्स आपका मट्टी के नीचे गया था, वहाँ से क्या करेगा, जड़ निकलने लगेगा, और फिर वहाँ पर एक नया प्लांट हो जाएगा। और जो पेरेंट प्लांट से वो जो जुड़ा हुआ था, वो धीरे 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 जैसे ही नया प्लांट ग्रो होगा, तो वो क्या करेगा, पुराना वाला से वो डिटैच होता चल जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जैस्मीन में, स्ट्रॉबेरी में, लेमन में, ये सब में आप इस टाइप का लेयरिंग का प्रोसेस लगा सकते हैं। उसके बाद है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द कट स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट आर जॉइंट टुगेदर इन सच ए वे टू स्टेम जॉइन एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। मतलब ग्राफ्टिंग जो होता है, एक ऐसा मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक प्लांट से, एक तो जैसे एक खट्टा वाला आम है, एक तो मीठा वाला आम है, तो हम क्या करते हैं, मीठा वाला आम का भी डाली को काटते हैं, खट्टा वाला को भी काटते हैं। ठीक है, और खट्टा वाला का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, शूट वाला, जहाँ से डाली उली निकलेगा, उसको डाली को काटने के बाद वहाँ पर क्या करते हैं, मीठा वाला का लगा देते हैं, और उसके बाद रैप करके उसको छोड़ देते हैं। कुछ दिन के बाद हमको पता चलता है कि उसमें नया ग्रो कर गया है, वो क्या हो गया, प्लांट, नया प्लांट बन गया है, वो जुड़ गया, उसका जहाँ से कटिंग था वो जुड़ गया, और वो खट्टा वाला आम जो था, जो छोटा वाला पौधा था खट्टा वाला आम का, वो भी क्या होता है, अब मीठा वाला आम हो जाता है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो हम लोग का डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब हम लोग, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं भी है, उससे भी हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं। तो देखिए, द कट स्टेम ऑफ द प्लांट हैविंग रूट्स, वैसा टाइप का प्लांट जिसका हम लोग जड़ मतलब काटे, और काटने के बाद जो जड़ रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। उसके बाद जिसका ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, शियोन। ठीक है, उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन जो आता है, उसके लिए क्या एडवांटेज होता है। अगर हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, तो उसका क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज है कि इफ़ द पेरेंट प्लांट हैज़ एनी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर पेरेंट प्लांट में अगर बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट कैन बी रिप्लिकेटेड टू न्यू प्लांट, वो क्या कर सकते हैं हम, वही कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे प्लांट में भी हम लोग रिप्लिकेशन कर सकते हैं, और इस टाइप से हम अपने जो सेम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का बहुत सारा प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। Fruit trees that grown from the seed of the plant take several years in fruiting. बहुत सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसको अगर हम लोग, फ्रूट वाले जो ट्रीज होते हैं, अगर हम उसको सीड लगाते हैं उसका, तो ग्रो करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके बाद फिर वो फल लगने में भी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जो हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत ही जल्दी उसमें फल आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या तीसरा वाला पार्ट है, जिसमें क्या है कि आपका द प्लांट ग्रोइंग इन दिस मैथड नीड लेस अटेंशन इन अर्ली ग्रोइंग ईयर्स।
जैसे वो जब स्टार्टिंग ग्रोइंग ईयर्स का होता है, जब वो छोटा प्लांट होता है, उस समय हमको ज़्यादा अटेंशन देने का ज़रूरत नहीं होता है अगर हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हो तो। और अगर हम लोग सीड से उगाएंगे तो उसमें हमको क्या करता है, प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट। बहुत सारा हम लोग प्लांट उगा सकते हैं एक ही पेरेंट प्लांट से, क्योंकि उसका पार्ट को काट काट के अगर हम लगाएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारा प्लांट उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का कोई सीड वोड का भी ज़रूरत नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। वी कैन गेट द सीडलेस प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं, सीडलेस प्लांट भी ग्रो करा सकते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से। जैसे जिसका हमको सीड अवेलेबल नहीं भी होता है, उसका अगर हम ब्रांचेस लगाते हैं, ब्रांचेस से भी मेरा दूसरा प्लांट मिल जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, पार्ट 3 आपका जल्द ही आएगा। और आप लोग एक काम कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।